दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग यहाँ जो गलती कर बैठते हैं, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि लोग कहाँ गलती करते हैं। इसको मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, एक क्रॉस मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा और एक नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है और कहाँ लोग गलती करते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि विनीत जो है विनोद से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था तो विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका आयु जो है 5 वर्ष है, अगर आपका आयु 5 वर्ष है और मेरा आयु जो है 10 वर्ष है, तो हम दोनों का आयु कितना डिफरेंट है? 5 वर्ष का तो अंतर है ना हम दोनों का। अगर मेरा मान लीजिए मेरा 50 साल, अगर मैं 50 साल बाद भी मेरा मेरा आयु अगर मैं 50 साल का भी हो जाता हूँ तो आपका और हमारा आयु का अंतर कितना होगा? 5 वर्ष का ही होगा। एनी प्रॉब्लम? नो। मैं आपको बोला अगर मैं उसको रेशो के रूप में लेता हूँ तो आपका आयु कितना है? 5 वर्ष का है और मेरा आयु कितना है? 10 वर्ष का है। तो अगर हम इसको रेशो के रूप में लेंगे तो 1:2 का आएगा। ठीक, राइट, 1:2 का आएगा। अगर मान लेते हैं इन दोनों का जो अंतर है, रेशो का अंतर हमारा कितना है? 1 हो गया। तो हम दोनों का पहले कितना था? हम लोग का अंतर हमारा कितना था? 5 वर्ष का अंतर था ना, क्योंकि 5 वर्ष में तो आपसे बड़ा था। तो हमारा कितना था? 5 वर्ष हमारा मैं आपसे क्या था? बड़ा था। तो इनका रेशो का हम लोग का इसका क्या रहेंगे? इक्वलिटी लेंगे, मतलब इक्वल लेंगे। 5 वर्ष हो गया तो एक एक यूनिट का मान कितना हो गया हमारा? 5 वर्ष। तो अब अगर हम इसका यहाँ अगर इंटू करेंगे तो एक्चुअल हमारा जो आयु था वो भी हमारा निकल जाएगा। जैसे कि 5 वर्ष हो गया और ये हमारा क्या हुआ? 10 वर्ष हो गया। इसको मैं आपको रेशो के रूप में जो समझाना चाहता हूँ उसको समझिए। मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा इसमें कैसे करना है आपको। पहला, लोग यहाँ गलती क्या करते हैं पहले देखिएगा। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि विनीत जो है विनोद से 8 वर्ष छोटा है, तो वो क्या करेंगे? इसको 1 ले लेंगे, 8 लेंगे। 8 लेने के बाद इसमें ध्यान देंगे 4 वर्ष पहले उनका क्या था? 1 था, फिर 2 था। फिर उसके बाद ये अगर यहाँ पूछा है, वर्तमान पूछा है और 4 वर्ष पहले बोला है, अंतर को उन लोग 4 लेंगे। 4 लेने के बाद इसका क्रॉस मेथड का यूज़ करेंगे। यही गलती कर बैठते हैं। यहाँ आपको गलती नहीं करना है एग्जाम में। आपको ध्यान देना है कि विनीत जो है विनोद से 8 वर्ष छोटा है। इसमें आयु का एक्चुअल आयु का रेशो नहीं दिया है। इसमें इसमें जो दिया है हमारा, इसमें डायरेक्टली दिया है कि इतना इसका मतलब डिफरेंट दिया है, अंतर दिया है कि हाँ ये 8 वर्ष छोटा है। अगर वो 50 साल का भी होगा तो 8 वर्ष छोटा ही होगा, उस बड़ा तो नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं, तो आप यहाँ एक और क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है? 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2 का था। तो अगर हम अगर लेंगे 4 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशो कितना था? 1:2, राइट। अब मैं यही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, इन दोनों का अंतर कितना हो गया हमारा? 1 यूनिट का। परंतु इसमें क्या बोला है? विनीत जो है विनोद से 8 वर्ष क्या है? छोटा है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया। ठीक है, यानी प्रॉब्लम, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ आपको बताया हूँ। 8 वर्ष हो गया तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? एक्चुअल जो होगा इसका, 4 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी? अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 ही वर्ष होगा। 8 वर्ष होगा। अगर यहाँ मैं गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 वर्ष हो जाएगा। तो पहले नंबर की ये याद रखिएगा, ये हमारा पहला क्या है? हमारा ये जो है विनीत का आयु है, विनीत की। और ये हमारा जो है विनोद है। ठीक है, इनका आयु निकल गया। 4 वर्ष पहले का आयु हमारा निकला है। 4 वर्ष पहले इनका आयु कितना हो गया? 8 वर्ष का हो गया। विनोद का क्या हो गया हमारा? 4 वर्ष पहले कितना हो गया? 16 वर्ष का हो गया। यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जहाँ तक मैं इसको बताया हूँ आपको। ठीक है, तो अब हमको क्या पूछ रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई एक बात बताइएगा, 4 वर्ष पहले का दिया है तो वर्तमान में हमको क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें आपको माइनस ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ 2 वर्ष पहले हमारा आयु जो है, 2 वर्ष पहले हमारा आयु जो है 18 साल है, तो वर्तमान क्या होगा? 18 साल है तो 2 वर्ष पहले, तो वर्तमान हमारा क्या हो जाएगा? 20 साल होगा, क्योंकि 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ ध्यान देना है। इसमें पूछा क्या है? इसमें बोल रहा है कि विनोद की वर्तमान आयु क्या है। तो विनोद की वर्तमान आयु क्या है? 4 वर्ष पहले विनोद का, 4 वर्ष पहले। ठीक है, और विनोद जो है, विनोद का जो आयु है, विनोद का जो है 16 वर्ष था। अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं यहाँ, विनोद का कितना है? 16 वर्ष है। ठीक है, हेड राइटिंग को मत देखिए आप, यहाँ मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। 16 वर्ष है तो इसके बाद हमारा बोल रहा है 4 वर्ष पहले बोला है। ठीक है, तो वर्तमान इसका क्या हो जाएगा? वर्तमान के लिए, वर्तमान अपना एग्जाम्पल लीजिए, दैनिक जीवन में अपना खुद का एग्जाम्पल लेंगे तो इसको नहीं भूलेंगे। 16 वर्ष, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 4 वर्ष इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा।
ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर राइट होगा। एक और विधि मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हमारा क्रॉस मेथड हो गया। अगर आपसे इससे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मल एक और विधि है इससे भी। अगर मान लीजिए अगर वर्तमान आपसे पूछ रहे हैं तो विनीत और विनोद का, तो आपको क्या करना है, वर्तमान मान लेना है। चलो आपको पता है इस क्वेश्चन में, आपको तो पता नहीं है वर्तमान विनोद का आयु का वायु, ये हमारा जो है ट्रिक, मतलब ये जो है मेथड हो गया हमारा। ये दूसरा तरीका है, दूसरा तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वर्तमान विनोद का आयु कितना हो जाएगा हमारा, एक्स होगा। एक्स मान लेना, उनका जो आयु जो है, उनका आयु जो है एक्स हो गया। अब उसके बाद हमारा जो हो गया विनीत, जो हो गया विनीत हो गया हमारा, विनीत पूछा है ना, विनीत क्या है, 8 वर्ष से छोटा है। तो भाई हमारा जो विनोद का एक्स है, तो एक्स 8 वर्ष छोटा होगा तो एक्स माइनस 8 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इसमें, नो। अब यहाँ प्रश्नानुसार हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बोल रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 1:2 था। तो 4 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 1:2 था, तो इनका हम लोग क्या करेंगे, उसकी वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो x-8, क्योंकि इसमें विनीत का आयु दिया है, ठीक है। इसमें जो है विनोद की वर्तमान आयु, इसमें बोल रहे हैं कि विनीत का है, ये विनीत का है और विनोद का है। तो विनीत का हमारा कितना हो जाएगा, 8 विनीत का 8 x-8 फिर -4। ये माइनस को क्यों किए, क्योंकि हमको वर्तमान ज्ञात करना है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ भी आपको बताया हूँ। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, x-4 होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें 4 को माइनस करें तब तो उनका वर्तमान होगा ना, ज्ञात होगा, तो इसका 1/2। अब इसके बाद क्रॉस मेथड का तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसको गुणा कर लेना है। तो x माइनस इतना क्या हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा, 12। x-4 = 1/2। तो इसका गुणा करेंगे तो हमारा जो होगा 2x-12×2 = 24, फिर x-4, पक्षांतर कर लीजिए। इसको पक्षांतर करेंगे, इधर x इक्वल टू, इधर प्लस में हो जाएगा -4 + 24। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। तो ये हमारा किसका हो गया, वर्तमान आयु है ना। वर्तमान आयु किसका, विनोद का। तो पूछा क्या है हमारा, विनोद का पूछा है, तो विनोद का कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 20। देखिएगा यहाँ यहाँ आपको बस इतना कॉन्सेप्ट को समझना है। अब अगर एग्जाम में आप बोल रहे होंगे इतना बड़ा वीडियो में बताया हूँ, तो अगर मैं सोचूं तो इसको कम से कम मेरे को लगेगा 5 से 10 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप इसको